नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर दुनिया भर में जो एक मुहिम चल रही थी, करोड़ों लोग इसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे, उनके इंतजार का वक्त अब बिल्कुल कम रह गया है, क्योंकि आज 4 ऐसी खबरें आई हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अब जो बेकरारी है, जिस तरीके से पूरे दुनिया में लोग इस सच्चाई को जानना चाह रहे थे कि सुशांत की मौत कैसे हुई है, इसके ऊपर से पर्दा हटेगा। सिर्फ पर्दा ही नहीं हटेगा, ये जो करण जौहर, ये जो दम मारो दम गैंग है, इनके ऊपर भी तलवार लटक गई है। इनको भी अब रिया चक्रवर्ती की तरह सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी भी एनसीबी ने कर ली है। तीसरी खबर जो दिशा सालियान के हवाले से आ रही है, जो उसकी मौत की जो मिस्ट्री है वो और भी ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और फिर से सुशांत के परिवार की तरफ से एक ऐलान किया गया है। अब उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है कि ये जो केस सुशांत सिंह राजपूत की है वो सिर्फ मर्डर का नहीं है, वो एक डबल मर्डर केस है, ये डबल होमिसाइड है। क्या है इसके मायने, क्या है इन खबरों का असर आगे आने 3-4 दिनों में, इसको मैं डिटेल में बताऊं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सीबीआई के हेडक्वार्टर दिल्ली में लगातार ताबड़तोड़ मीटिंगें चल रही हैं, जिसमें एम्स के सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। और इन लोगों की बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि जो अब तक जो जानकारी सीबीआई ने जमा की है, जो सबूत, जो गवाही सीबीआई के पास है, उसका ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपस में मिलान कर रहे हैं, ये रिकॉन्साइल कर रहे हैं कि इनके पास जो फॉरेंसिक टीम को जो सबूतें, जो इनके पास जानकारी मिली है और जो सीबीआई मुंबई जाकर के जो सबूतों को इकट्ठा की है, जो बयानों को लिया है, इसमें कितना मैच किया जा रहा है इसको। और ये मीटिंग लगातार ये चलती रहेगी। कल तक ये खबर थी कि जो 17 तारीख को रिपोर्ट फॉरेंसिक टीम देने वाली थी, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को अब ये कल खबर आई थी कि सोमवार या बुधवार, ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार तक इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है, जिस तरीके से जो अंदर की खबर आ रही है, उससे ये पता चला है कि 20 तारीख को ही इस रिपोर्ट को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि सीबीआई एक प्राइमा फेसी केस बना ले। सीबीआई के हवाले से खबर ये आ रही है कि एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के लीडरशिप में जो फॉरेंसिक टीम अब तक जो जांच कर रही थी, उन्होंने अपना एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सीबीआई के सामने रखा है। अब इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सीबीआई इन डॉक्टर्स के साथ, इन एक्सपर्ट्स के साथ मिलके मिलान कर रही है, उसको जोड़ के देख रही है कि जो बातें इस रिपोर्ट में बताई जा रही हैं, जैसे टाइम ऑफ द डेथ, जैसे शरीर पे जो निशान हैं, जैसे जो गले के निशान हैं, तो जो फॉरेंसिक वाले बता रहे हैं और जो सबूत सीबीआई के पास है, उसको रिकॉन्साइल करने में अब ये लगातार 2-3 दिन तक मीटिंग चलती रहेगी। और सारे सवालों के जवाब, जो भी गैप उसमें होगा, जो कोई भी लूप होल होगा, उसको पूरा करने के लिए फिर से जांच भी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये कवायद जो है लगातार अगले 2 दिन तक चलेगी। और अब जो खबर आ रही है कि 20 तारीख को इसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा होगा। और ये खुलासा किस एंगल से होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें कोर्ट में जो सीबीआई एक सबूत के तौर पर रखने वाली है, उसमें ये जो तथाकथित जो सुशांत के मित्र हैं, जिन लोगों ने ये सारा ये कुकर्म किया है, इन लोगों के बयानों पे भरोसा सीबीआई नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग कोर्ट में जाकर के अपनी बयान से वो बदल सकते हैं। इसलिए सीबीआई का ज़्यादा फोकस इस हार्ड एविडेंस पे होगा। जो फॉरेंसिक टीम, जो एक्सपर्ट है, हिंदुस्तान की जो बेस्ट फॉरेंसिक टीम है, उसके द्वारा जो दी जाएगी, इसे कोर्ट भी स्वीकार करेगी। और अब
जब ये इस तरह की खबरें लगातार, हम लोगों ने भी कहा था कि 17 तारीख को ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी कुछ जानकारी हम लोगों के पास पहुंचेगी, लेकिन चूंकि ये मामला इतना सेंसिटिव है तो इसके ऊपर सीक्रेसी मेंटेन किया तो जा रहा है, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से एक इशारा ज़रूर कर दिया गया है। लगातार वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट इस फॉरेंसिक टीम के द्वारा दी जा रही है उसमें कोई इफ या बट का कोई गुंजाइश नहीं होगा। दे आर गोइंग टू गिव वेरी कंक्लूसिव रिपोर्ट। ये कंक्लूसिव रिपोर्ट का मतलब यही है कि ये लोग अभी तक इस जो आत्महत्या की थ्योरी, बहुत सारे फ्रेंडली चैनल वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं मिले हैं कि सुशांत का जो है केस जो है इसमें मर्डर किया गया है, सीबीआई सिर्फ आत्महत्या के एंगल से ही जांच कर रही है। अगर ये सब करना होता तो अब तक सीबीआई की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई होती, और इसलिए जो लोग इस तरह की थ्योरी चला रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका 20 तारीख को लगने वाला है। और देश भर में, पूरी दुनिया भर में जो लोग सुशांत की मौत का राज जानना चाहते थे, न्याय करना चाहते थे, उनके लिए पूरी जानकारी, पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई न सिर्फ सुशांत के केस को डील कर रही है, बल्कि ये अब दिशा सालियान के केस में भी लगातार नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। 3-4 बातें जो अब तक दिशा सालियान के केस में छिपा हुआ था वो समझना ज़रूरी है। आपको याद होगा सीबीआई की टीम से पहले बिहार की टीम जब मुंबई पहुंची थी, और जब इन लोगों ने मुंबई पुलिस से दिशा सालियान के फाइल का डिमांड किया तो मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इन लोगों से गलती हो गई, वो दिशा सालियान की सारी फाइलें वो डिलीट हो गई हैं। अब आपको याद होगा ये बातें उस समय बहुत ये होते, लेकिन अब जिस तरह से जो खबरें आ रही है कि दिशा सालियान ने 100 नंबर डायल भी किया था, दिशा सालियान की बॉडी बिल्डिंग से नीचे सीधी नहीं गिरी है, वो 10-12 फीट आगे जाकर के 17 डिग्री के स्लांटेड एंगल पे जाकर के वो गिरी है। उसका बॉयफ्रेंड तब से लापता है, गायब है। एक खबर मैं आपको दे दूं कि जो एजेंसियां इस चीज को जांच पड़ताल कर रही है, सीबीआई, उनकी निगाह लगातार दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन राय पे है। और खबर ये आई है कि कल तक वो नागपुर में देखा गया था। और तो और इसमें एक और बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो मुंबई छोड़ के गया था, तो इसके लिए उसने मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी थी कि वो मुंबई छोड़ के बाहर जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो कहाँ है वो रिकॉर्डिंग जो 100 नंबर पे दिशा सालियान ने डायल किया था। और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान के केस में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की कि दिशा सालियान के फ़ोन को भी आपने अपने पास जब्त नहीं किया। बताया जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद भी दिशा सालियान के फ़ोन से कॉल हो रहे थे। ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये स्कॉटलैंड यार्ड का ये कौन सा चेहरा दुनिया के सामने आया है, इसका जवाब मुंबई पुलिस के कमिश्नर, महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को देना होगा, क्योंकि ये तो पूरा हौच-पौच ये साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए ये विकास सिंह जो सुशांत सिंह के परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने आज सामने आकर ये कहा कि ये पूरी जो मिस्ट्री है, ये सुशांत और दिशा सालियान की जो मौत हुई है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये केस डबल होमिसाइड का है, डबल मर्डर का है। तो ये अब जांच पड़ताल आगे जाएगी, लेकिन इतना तो अब बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। ये दिन के उजाले की तरह ये दोनों केस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इसमें कि मुंबई पुलिस की कोताही, उनकी नालायकी, और किस तरीके से ये लोग उन बड़े चेहरों को बचाने में जुटे हुए थे जिसे महाराष्ट्र की सरकार छिपाना चाह रही थी। ये सारे डेवलपमेंट्स तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री से जुड़ी हुई थी, लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर जो बॉलीवुड की नींद हराम कर चुका है
क्योंकि ये जो करण जौहर, ये बॉलीवुड में ए लिस्टर की ये जो दम मारो दम गैंग है, वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि एनसीबी ने फॉर्मल तरीके से ये जो पिछले साल 2019 का वो जो वीडियो है जिसमें करण जौहर, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोरा, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, जोया अख्तर और रणबीर कपूर, ये सारे के सारे पूरी तरीके से स्टोन नजर आ रहे थे। और जब इस बात को मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने उठाया था तो करण जौहर की हिमाकत देखिए, इन्होंने ये कहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने बाकायदा केस रजिस्टर कर लिया है और इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस दौरान हो क्या रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस दिया जाएगा, इन लोगों को जो पूछताछ की जाएगी, इन लोगों से जो बुलाया जाएगा, तो ये सिर्फ वीडियो पे सवाल नहीं होगा। वो जो 30-35 जगह पे छापेमारी हुई है, जो 18 लोग इस वक्त एनसीबी के कस्टडी में हैं, जिन्हें हवालात में भेज दिया गया है, और तो और कई सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनको एनसीबी ने पूछताछ की है, उनके फ़ोन कॉल से, उनके जो सीडीआर हैं, उनके व्हाट्सएप चैट से भी इन गिरोह, ये जो ए लिस्टर्स हैं, उनका पता ठिकाना चल रहा है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के रिश्ते इन ड्रग पैडलर्स के साथ थे, तो ये लोग भी अपना तथाकथित माल वहीं से मंगाते थे। और इन्हीं लोगों के पूरे इस कुचक्र को तोड़ने में जुटी हुई है एनसीबी। मुंबई में इसलिए कोलाहल, बिल्कुल वहाँ हड़कंप मचा हुआ है और कई सारे लोग, और मैं आपको बता दूं इस ड्रग रैकेट में एक बहुत बड़ा नेता का भी नाम अब सामने आ रहा है। और इसीलिए जब ड्रग्स की बात कंगना रनौत ने की थी तो उद्धव ठाकरे की सरकार को मिर्ची लग गई थी। और इसलिए अब जो इस सुशांत की मौत के बाद ये जो पूरा जो कवायद जो चल रहा है मुंबई में बॉलीवुड के अंदर, वो एक तरह से सफाई अभियान हो रहा है बॉलीवुड का। जो लोग इस ड्रग माफिया, ये दम मारो दम गैंग, ये रिया चक्रवर्ती, इन लोगों को इनोसेंट बताने के लिए अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, उनके चेहरे को पहचान के रखिए। ये समाज के दुश्मन हैं, ये युवा पीढ़ी के बहुत बड़े दुश्मन हैं। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।